हेलो 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 हम चाहेंगे कि सारे बच्चे, मैंने कहा भी था कि सारे बच्चे लाइव जरूर आइएगा, ताकि हम सर आप हमको धन्यवाद कर सके और हम आपको प्यार दे सके। तो जो भी बच्चे लाइव आए हैं सर, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत सारे बच्चों का ऑफिस टाइम रहता है या बहुत सारे बच्चों का कुछ काम रहता है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर हमारा ऑफिस रहता है उस टाइम, तो सर उनको माफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आना ही है। लेकिन जो आए हैं सर, वो जो प्यार आप हमको दे रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आइए सर हम शुरू करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख में 1 सीट आपको हम दिलवा दें। अगर हमारी थोड़ी सी भी मदद हो तो वो मैं ज़रूर करूं। आइए सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। एक बार सर जल्दी जल्दी आप लोग, हम स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग हर दिन करते हैं, एक बार जल्दी से लिख दीजिए सर लव यू मॉम, लव यू मॉम। जल्दी से लिख दीजिए आप लोग। एक बार मॉम को हम लोग लव यू कहेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। तो जल्दी से आप लोग लव यू मॉम लिख देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके अंदर का खून जब बहुत तेजी से दौड़ेगा तो डिस्कशन करवाने का मजा ही कुछ और है। तो जल्दी से सर लव यू मॉम लिख दीजिए और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे सर आपके साथ। आपका स्केच है। पहला क्वेश्चन है सर, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वल्वनीकरण, वल्वनीकरण, गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं वल्वनीकरण, डिसलिनेशन क्या है सर? ये डिसलेशन कहता है यह पर्यावरण सफाई की प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। देखिए सर, ये जो वल्वनीकरण है, ये वल्वनीकरण क्या है सर? वल्वनीकरण की अगर हम बात करें, वल्वनीकरण की अगर हम बात करें, और जो भी लोग सर आए हैं उनके लिए बहुत बहुत प्यार है मेरे तरफ से। वल्वनीकरण की अगर हम बात करें सर, तो ये कुछ नहीं है। अगर हम समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से अगर हम खनिज को अलग करते हैं, खनिज पदार्थ जो भी है उसको अलग करते हैं, खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, खनिज पदार्थ निकाल लेते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं, खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, तो जो आपको मिलता है मिनरल वाटर, वो क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर, आश्वित पानी, जिसको आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, आश्वित पानी जिसको आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, इसी को हम वल्वनीकरण कहते हैं, इसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर कहते हैं। गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं वल्वनीकरण समुद्र के पानी अर्थात खनिज पदार्थ अलग करते, यानी इससे जब खनिज पदार्थ को अलग करते हैं तो आश्वित पानी या डिस्टिल वाटर का जन्म होता है। जो हम लोग नहीं कहते हैं रे भाई डिस्टिल वाटर है क्या, हे रे भाई मिनरल वाटर है क्या, तो ये सब यहीं से आता है। तो कहते हैं ये डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर होता है जो समुद्र के पानी से खनिज को अलग करके, अशुद्धियों को अलग करके बनाया जाता है, और यही प्रक्रिया वल्वनीकरण कहलाती है। तो आपके सामने सर आंसर है। अब इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद सर हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत सारा प्यार सर आप लोगों को कि आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों का ऑफिस होता है सर, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लेकिन सर जो लोग आए हैं उनका बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से सर। समुद्र के पानी खनिज पदार्थ अलग करते हैं तो इसको हम आश्वित पानी कहते हैं। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? अब पढ़िए, कहता है वल्वनीकरण क्या है? यह पर्यावरण की सफाई की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है। यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है। आंसर मार देंगे हम सर बी फॉर बॉल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करना। सर अगर H2O है, इसमें अगर आप हाइड्रोजन को अलग करते हैं H+ और OH- में हम इसको तोड़ देते हैं। तो सर जब इसको हम तोड़ देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा सर कि प्लस और माइनस में जब ये टूटा, प्लस और माइनस में जब ये टूटा, इसको हम विद्युत विघटन कहते हैं। टूटना विघटन या अपघटन कहलाता है। और अगर चार्ज में टूटा तो उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा सर, अगर ध्यान दीजिएगा H2O की अगर हम बात करें तो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, तो इसको हम प्लस और माइनस, ये विद्युतीय अपघटन की प्रक्रिया है जब ये चार्ज में टूटेगा। नॉर्मली जैसे हम सर इसको तोड़ देंगे, ये पेन है इसको हम तोड़ देंगे तो ये अपघटन है, ये अगर पेड़ है सर इसको हम पेन है इसको हम तोड़ देते हैं, ये अपघटन है, ये पेन है इसको हम तोड़ देते हैं, ये अपघटन की प्रक्रिया है। लेकिन सर अगर 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 ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस और माइनस में टूटा तो इसको हम विद्युतीय अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। अगर प्लस और माइनस में टूटा तो इसे विद्युतीय अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। अब बता दीजिए सर आपका आंसर क्या हो जाएगा। पानी में से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कहेंगे सर विद्युतीय अपघटन। विघटन, विघटन का मतलब टूटना। ऑस्मोसिस के बारे में हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण मतलब हो गया सर ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। और ओजोनीकरण मतलब सर ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण, ओजोन का निर्माण। और इस सर किसके द्वारा होता है? तो ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। हम इसमें लिख सकते हैं कि ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरण द्वारा होता है, पराबैंगनी किरण द्वारा होता है। ओजोन का निर्माण पराबैंगनी किरण द्वारा होता है। और यह सर ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरण को रोकता है और उसके बाद उसमें ओजोन का निर्माण हो जाता है। गौर फरमाइएगा सर, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सर ये विद्युतीय विघटन है, क्योंकि ये H प्लस और OH माइनस में तोड़ देता है। H प्लस और OH माइनस में तोड़ देंगे तो विद्युतीय विघटन, क्योंकि प्लस और माइनस है। और कहते हैं विद्युतीय अपघटन हो गया या विघटन। ओजोन परत का निर्माण होता है पराबैंगनी किरणों को जब ओजोन परत रोकता है ना, तो पराबैंगनी किरण को जब रोकता है तो उससे ओजोन परत बन जाता है। तो कहते हैं ओजोन परत का निर्माण होता है पराबैंगनी किरण से। कहेगा पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? तो कहेंगे ओजोन परत। मतलब जकरा से हमारा निर्माण होता है ओकरे हम रोक देते हैं, यही मामला है। और कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना। ऑस्मोसिस हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। अब बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी। आज 100वें क्लास के लिए सर हमको ढेर सारा प्यार आप लोगों ने दे दिया और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह रहे हैं सर। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं सर, हम तो आपका धन्यवाद करेंगे कि सर आप लोग इतने दिनों तक हमारे साथ बने रहे। सर क्या कहें, मतलब लफ्ज नहीं है हमारे पास कि आप इतने दिनों तक हमारे साथ उतने ही जोश उतने ही जुनून से बने रहे, हम चाह के भी आपसे जुदा न हो पाए। कहते हैं सर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा? सर कहते हैं SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कुछ नहीं करना है सर, निकाल देना है। सल्फर का होता है 1632, सल्फर का होता है 1632 और ऑक्सीजन का होता है 816। आप सोचेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है सर, आप क्यों दे दिए सर ये क्वेश्चन? इसलिए दे दिए कि थोड़ा थोड़ा के लिए आप मिस्टेक ना कर जाएं सर, और मामला 6.4 और 64 में ना अटक जाए। सल्फर का होता है चला 32 और ये भी 16 दूनी 32, तो ये 32 प्लस 32 हो जाएगा 64U। और अगर ये 32 प्लस 32 64U हो जाएगा तो यहाँ 6.4U भी है। तो एकदम ध्यान से सटीक तरीके से ही मारना है। और 64 ग्राम और 64U अगर दे, अगर मान लो यहाँ 64 ग्राम भी ऑप्शन में देता तो ये सेकंड आंसर होता और ये फर्स्ट आंसर होता। ध्यान ये देना है कि हड़बड़ा के इसको नहीं मार देना है, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 64U इज द आंसर। 64U इज द आंसर, 64U इज द आंसर, 64U इज द आंसर। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित घनत्व या द्रव्यमान क्या होगा? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा सर? सल्फर का 32, ये 16 दूनी 32, 64U यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नहीं रहेगा तब 64 ग्राम मारिएगा, नॉन अब्दीज नहीं मारिएगा। अगला में चलते हैं। कहता है ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पेन ड्राइव से नहीं लगाए थे क्या इसको? ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गौर फरमाइएगा जनाब। कह रहा है कि ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, गौर फरमाइएगा। ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको दे दिया है 1s2 2s2 2p6 3s1 और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको दे दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
अब गौर से देखिएगा सर, संयोजकता का इंटरचेंज होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता अगर आप पढ़े होंगे तो कुछ इस कदर मामला है इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता का। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है तो वही संयोजकता होता है, और अगर 4 5 6 7 होता है तो 8 में से घटा देते हैं। तो सर अब गौर फरमाइएगा, इसमें अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो यहां 1 है, क्योंकि ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी। 1 2 3 4 में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन 8 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे। इसमें ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा में 6 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और संयोजकता जब कहिएगा तो 8 - 6 = 2 हो जाएगा। और अब क्या होता है सर, जब लिखने जाते हैं संयोजकता का इंटरचेंज होता है। संयोजकता जब इंटरचेंज होगा तो बताइए क्या हो जाएगा सर, ए और बी है तो संयोजकता इंटरचेंज होगा तो ए पर हो जाएगी बी की संयोजकता, ए पर हो जाएगी बी की संयोजकता यानी 2, और बी पर हो जाएगा ए की संयोजकता यानी 1। गौर से देखिएगा सर, ये बी की संयोजकता है, बी की संयोजकता चली गई ए पर और ए की संयोजकता चली आई बी पर। थोड़ा सा क्वेश्चन उलझा हुआ है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस पानी देखिएगा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जब गौर फरमाइएगा, हम फिर से आपको बता देते हैं सर कि अगर 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 ए बराबर आपको दे दिया 1:2 2:2 2p6 3s1 और बी की दे दिया 1:2 2:2 2p6 3s2 3p4, तो आप ये समझ लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 1 है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। तो संयोजकता की अगर बात कीजिएगा, संयोजकता 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 6 7 8 रहता तो 8 में से घटा देते हैं, 8 में से 6 गया 2, ये हो जाएगा बी का। तो बी का हमको पता चल गया 2 और ए का पता चल गया 1। उल्टा होता है, बी का 2 है वो 1 पर चलाएगा, ए का 1 है वो बी पर चल जाएगा। अब आंसर हमको बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए टू बी या ए बी टू? बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी फॉर कैट इज द आंसर। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी फॉर